creature. According to you, we are living creature. Now, who can tell me why we are living creatures? क्यों है हम? Yes, Evans as a first bench boy. आ जाओ middle row. Ma'am, because we can do every life process. Like life process, like what? कौन कौन से लाइफ प्रोसेस वी कैन डू और जो हमारे अंदर हो रहे हैं? Ma'am, we can respond to stimuli. We can do activity like nutrition or reproduction. We can excrete waste from our body, etc. That's nice. That's nice. Well done, beta. Sit down. Now, who can tell me? Now, who can tell me what is nutrition? न्यूट्रिशन क्या होता है? यस अरोरा से फर्स्ट बेंच बॉय कॉर्नर रो. आ जाओ आ जाओ. यस फर्स्ट बेंच बॉय. हाँ जो जो टोपी वाला जो उसको पॉइंट कर रहा है कॉर्नर वाले फर्स्ट बेंच को वही. आ जाओ जल्दी खड़े हो बेटा. स्टैंड अप फास्ट. इतना हैंड रेज किया था. कम कम जल्दी हो बेटा टाइम नहीं होता. कम फास्ट. यस फर्स्ट बेंच बॉय. ओके मिडल रो थर्ड बेंच गर्ल. आ जाओ बेटा. गर्ल इज मोर ब्रेव. चलो. Nutrition is the process to intake food. Yes. So why we are taking food? Why we are taking food? खाना क्यों ले रहे हैं हम? For the growth and development, to obtain energy for various activities, Yes. to prepare teaching. That's nice. So basically, when we say we are having, nutrition, कि हमारे nutrition मिल रहा है. So we are saying that we are having a food that is giving us energy and our body can perform some sets of activities or process. ठीक है? That is nutrition so that we can remain alive. ठीक है? अब मुझे बताओ ये हो गया कि हम खाना खा रहे हैं तो हम जो है जिंदा हैं. ठीक है? Like he said from the above section, he said that we respond to stimuli. क्या हम stimuli को respond करते हैं? Yes, Arjuna say yes. Boy who is standing last third bench. Yes, आजो बेटा आगे. To stimuli. Yes, we respond to stimuli. Like अगर हम अभी कहें कि अगर मैं अभी कहूँ, if I say कि किसी बच्चे के पैरों के पास से चूहा निकल रहा है, how will you react? पैर ऊपर कर लोगे? ये देखो कई तो देखने भी लग पड़े हैं. सच्ची में तो नहीं आ गया. नो इट वॉज जस्ट अ जोक बट जस्ट एन एग्जाम्पल. हाँ कोई चूहा मुझे नहीं दिख रहा. ठीक है. सो इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग यू राइट नाउ. तो अगर हमें पता हो कि वहां से चूहा जा रहा है या कुछ है तो वट वी डू. हम थोड़ा पीछे हो जाएंगे या फिर हम जंप करेंगे या तो हम किसी चीज के ऊपर उठ के बैठ जाएंगे. है ना? दैट इज हाउ वी रिस्पॉन्ड. सो दैट इज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. एक्सटर्नल फैक्टर जो आपकी बॉडी के बाहर है उसके अगेंस्ट आप जैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, that is respond to stimuli. ठीक है? Then if we say respiration, who can tell me about the respiration? What is respiration? Okay, Grammy say middle row second bench boy. The change of gases through environment and our body is called respiration. Okay, so we can say just exchange of gases. So अब इसमें एक चीज आती है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. तो एक ध्यान रखना अभी मैं नहीं बता रही. हम जो ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग क्या होती है? सांस अंदर ले रहे हैं और सांस बाहर निकाल रहे हैं. है ना? ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी डू. इनहेल एक्सेल. है ना? सो दैट इज ब्रीदिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में जो है हमने ब्रीदिंग में जो सांस अंदर ली है उसको यूज किया जाता है. किस लिए? एनर्जी के लिए. तो रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलती है. वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. आई एम नॉट गोइंग वेरी डीप इनटू इट बट टू मेक श्योर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर डिफरेंट. ठीक है? सो दीज टू आर डिफरेंट. नाउ रिप्रोडक्शन. अगर रिप्रोडक्शन इज व्हाट. अब आप सब में से मुझे बताओ कभी ऐसा आपने किया कि कोई एक पेपर है या एक कोई नोट्स मिले आपको और आपने अपनी क्लास में या फिर 2-3 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है. व्हाट डू यू डू? आप उसकी फोटोकॉपी कराते हो? यस और नो? यस. फोटोकॉपी सबको पता है. तो रिप्रोडक्शन इज फोटोकॉपी ऑफ व्हाट? लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और कॉपीज बना रहे हैं. दैट इज अ रिप्रोडक्शन. अब इट कैन बी asexual or sexual.
व्हेन वन पेरेंट इज देयर, जैसे अगर आटे की बात करें, आटा सबने देखा है घर में मम्मी को गूंथते हुए, पापा को गूंथते हुए, यस, हैव यू सीन, या खुद भी किया है कभी ट्राई, बताओ यस और नो। नहीं, हाँ सब कह रहे हैं नहीं, सब काम चोर हो हैं। कब काम करोगे, थोड़ा सा सर्वाइवल के कब सीखोगे, इट्स योर सर्वाइवल, इट्स नॉट लाइक यू आर गोइंग इनटू द किचन एंड यू आर डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, नो, इट्स बेसिक सर्वाइवल किट। जैसे हम कहते हैं ना, जिंदा रहने के लिए हमें, सर्वाइवल के लिए हमें जो है एक किट रखनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होता है, जस्ट लाइक दिस। अभी आप 6th क्लास में हो गए हो, थोड़ा थोड़ा घर में जाके, इट्स ऑल्सो हेल्प यू टू रिलैक्स योर माइंड, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा, नॉट डेली, वंस इन अ वाइल, स्टार्ट गोइंग टू द किचन, help your parents also in this way, and you will learn cooking also. This will help you in the later when you go for higher education or for the job, ठीक है। सो आटा जब गूंथते हैं तो वो तो देखा होगा ना, एक बड़ा सा डो बनता है, यस, वो देखा हुआ है आटा। अब उस आटे में से क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी बॉल्स निकालते हैं, और उसको जो है हम ऐसे रोल करते हैं, वी मेक 2 बॉल, छोटी छोटी बॉल्स। अब एक ही आटे से कितनी सारी बॉल्स बन जाती है ना, बहुत सारी कॉपीज बना ली। सो जस्ट लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक ऑर्गेनिज्म है जिससे हम उसी के जैसे सेम मल्टीपल कॉपीज निकाल रहे हैं, और एक ही वो जो है ऑर्गेनिज्म है, एक ही पेरेंट है, तो दैट इज एसेक्सुअल, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगी, व्हेन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। अगर अब आपने खिचड़ी बनानी है, आई एम गिविंग यू एग्जांपल फ्रॉम द किचन ओनली, क्योंकि बाकी आपको सब एग्जांपल पता है, नो दैट, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, खिचड़ी बनानी है, क्या अकेले चावल या अकेले दाल से बनेगी। सो व्हाट यू डू, अभी आपने शायद से कल ही खाई होगी ना, मकर संक्रांति, है ना, यू हैव दैट उड़द दाल वाली खिचड़ी। सो क्या होता है, एक चावल डलता है, एक दाल डलती है, दोनों क्या थे, अलग अलग थे, राइस वॉज डिफरेंट, पल्सेस आर डिफरेंट, बट व्हेन दे गेट मिक्स, जब वो मिक्स हुए तो हमें क्या मिला, खिचड़ी, ना वो दाल रही ना वो चावल रहा, वी गेट समथिंग डिफरेंट, जो कि उन्हीं दोनों से ही आया है। सेम लाइफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फादर मदर दोनों के ही जीन्स एक ऑर्गेनिज्म में गए हैं, बट ही और शी लुक्स डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। एग्जैक्ट रेप्लिका तो नहीं लगता ना, ऐसा तो नहीं लगता ना, फोटो कॉपी उठ के आ गया है ना, थोड़े से तो डिफरेंट लगते ही हैं हम। सो दैट इज पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देन आ जाता है ग्रोथ, लाइफ साइकिल। अब मुझे बताओ, यू आर इन अ फेज, यू आर इन 6th क्लास, ठीक है। अब आप अगर अपने आप को ही कंपेयर करो, या फिर अगर अपने सिबलिंग को या फिर कोई छोटा बच्चा देखा हो, जब वो बॉर्न होता है, इतना छोटा सा होता है ना, स्मॉल, उसको हम क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, जो छोटा बच्चा होता है जिसके भी दांत नहीं है, चल नहीं सकता, व्हाट डू वी कॉल इट, इन्फैंट, वी कॉल इट इन्फैंट, ठीक है। आपने शायद से टर्म कहीं पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी, वी कॉल इट इन्फैंट, छोटा बच्चा। फिर जब वो थोड़ा थोड़ा चलने लगता है, दांत आ जाते हैं, लेकिन अभी प्रॉपरली वो बोल नहीं सकता, कई चीजें समझ नहीं सकता, ठीक है, अभी स्कूल भी नहीं जाना स्टार्ट किया, दैट इज टोडलर, ठीक है। और कुछ टोडलर स्कूल भी जाते हैं, ठीक है, जैसे एज बढ़ती है, जैसे अगर वीकेंड से नर्सरी वाला हो गया, केजी, किंडरगार्टन, ठीक है। अब थोड़े से बड़े हो जाए, लाइक यू, ठीक है, जैसे आप हो, अप टू द एज ऑफ वी कैन से 11, वी कॉल इट चिल्ड्रन। अब आप जिस एज में हो वो चिल्ड्रन है, लेकिन विद इन 1 or 2 years यू आर गोइंग टू जंप इनटू अनदर फेज, दैट इज कॉल्ड एडोलेसेंट, यू विल बिकम एडोलेसेंट, जिसको हम टीनेज फेज भी कहते हैं, 19 ईयर तक यू विल रिमेन एडोलेसेंट। उसके बाद आ जाता है एडल्ट, उसके बाद जो होते हैं उनको हम एडल्ट कहते हैं। सो दिस इज लाइफ साइकिल, ये ह्यूमंस की लाइफ साइकिल, सेम लाइक दिस प्लांट हैज लाइफ साइकिल, क्योंकि प्लांट भी कभी ग्रो किए होंगे, आपने देखा होगा, पहले हम क्या डालते हैं, सीड्स डालते हैं, देन सीड छोटे से प्लांट में ग्रो करते हैं, फिर वो बड़ा बड़ा होता जाता है, लाइक दिस। ऐसे ही देयर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हैव सम सर्टेन लाइफ साइकिल, लेकिन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल ऐसी नहीं होती। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ध्यान से सुनो,
जो ह्यूमन का इन्फेंट होता है, छोटा बच्चा होता है, क्या वो ह्यूमन जैसा दिखता है? रेज योर हैंड इफ यू अग्री। क्या छोटा बच्चा जो है वो ह्यूमन जैसा ही दिखता है? क्या हम उसे देख के कह सकते हैं यस वो इंसान ही है या फिर वो ह्यूमन ही है? कैन वी से दैट? सो यू आर सेइंग यस, सो यू आर राइट। सो इस छोटे से बच्चे को देख के वी कैन से यस इट्स अ बिलोंग टू ह्यूमन। अब मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना। मच्छर जो होता है, ओके, इफ वी टॉक अबाउट मॉस्किटो, ठीक है, जो मॉस्किटो है जो उसका बच्चा है, ओके, वो जो ले करता है एग, क्या वो एग मॉस्किटो जैसा दिखता है? नो, ओके, यू आर सेइंग नो। तो मगर इवेंचुअली कुछ टाइम बाद तो वो मॉस्किटो जैसा ही दिखता है ना? कुछ टाइम बाद, नॉट एग्जैक्टली जैसे ही वो बॉडी से बाहर निकला तब तो नहीं दिख रहा, लेकिन आफ्टर सर्टेन डेज ऑफ फिक्स टाइम पीरियड वो ऐसा ही दिखता है जैसे अडल्ट मॉस्किटो है। सेम इज द केस विद द इबिस से विद द फ्रॉग। ठीक है, अगर हम फ्रॉग की बात करें, ठीक है, इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग भी क्या करता है? एग ले करता है, ठीक है। जो एग है, क्या ये एग फ्रॉग की तरह दिख रहा है? क्या इसको देख के हम कह सकते हैं ये फ्रॉग है? कैन वी से? नहीं, हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसका मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन, ठीक है, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमने ह्यूमन की बात क्या की? ये छोटा सा बच्चा है जिसको हमने इन्फेंट कहा, ठीक है, दिस इज इन्फेंट, इट इज लुकिंग लाइक ह्यूमन ओनली, जो कि एक ह्यूमन की तरह ही दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही बनाया, डोंट गो वेरी डीप इनटू दिस, ठीक है, इट लुक्स लाइक, सो वी आर सेइंग इट्स ह्यूमन। तो इसका मतलब हमारी डेवलपमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ मॉस्किटो एंड फ्रॉग इज डिफरेंट। कैन यू टेल मी द प्रोसेस नेम? आपने चैप्टर किया हुआ है ना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस प्रोसेस? यस, अर्जुना से थर्ड बेंच गर्ल, आ जाओ बेटा। अर्जुना मिडल रो, आ जाओ बेटा। गर्ल, बेटा इस प्रोसेस को हम metamorphosis, yes, metamorphosis, that's right beta, perfect, well done. So it is called metamorphosis, ठीक है। morphosis जो हमने अभी वर्ड पर, हमने metamorphosis जो भी किया, so it is not in us, हम में नहीं है। क्यों नहीं है? what is the reason? अब हमारे अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रहा, देयर इज नो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस दैट इज गोइंग इनसाइड अस। कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि हमारा जो बच्चा है इट इज लुकिंग लाइक अ मिनी ह्यूमन ओनली। उसकी शक्ल, उसका जो स्ट्रक्चर है किसी और जैसा नहीं लग रहा, कीड़ा नहीं लग रहा, इट इज नॉट लुकिंग लाइक कीड़ा, है ना। बट हियर इट इज लुकिंग लाइक स्मॉल एग। वो तो दिख ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा मॉस्किटो का है या फ्रॉग का है या किसका है ना। तो इसको तो भाई चेंजेस में जाना पड़ेगा, ह्यूमन को नहीं जाना। ह्यूमन ने सिर्फ बड़े होना है, साइज ही बड़ा करना है अपना, नथिंग एल्स, ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंस दैट यू कैन सी। इज इट फाइन? क्लियर है? बताओ, इज इट क्लियर? सही, यस और नो? हैंड रेज करो, पहले फटाफट हैंड रेज करो। इज इट क्लियर? ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो नाउ वी नो कि हम जो है मेटामॉर्फोसिस नहीं करते, बट frog and butterfly, mosquito, they can undergo this process because they are different from us. उनके जो बच्चे हैं वो एडल्ट जैसे नहीं दिखते। And now tell me, अब हमने प्रोसेस सारे कर लिए, now tell me, did you get the worksheet? वर्कशीट मिल गई आपको? नो, अभी नहीं मिली? ओके, you didn't get the worksheet, ठीक है। So meanwhile, let's move ahead. So we will take example of now plant. हमने पढ़ लिया प्लांट के बारे में, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप में से किस किस को स्प्राउट्स खाना पसंद है? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक टू हैव स्प्राउट्स? ओके, दैट्स नाइस। हाँ, सबकी हेल्दी चॉइस है काफी बच्चों की, दैट्स रियली नाइस ऑफ यू। सो मुझे बताओ स्प्राउट्स बनते कैसे हैं? ये आपने शायद से 5th क्लास में भी पढ़ा होगा, या कभी घर पे देखा है स्प्राउटिंग कैसे करते हैं? यस,
Okay, from the Arjuna, first bench boy who raised his hand. आ जाओ बेटा, सीधा आओ. Yes, yes, come first. Turn on the mic. Mic. कपड़े में मैम चने भी धो के रख देते हैं मैम, फिर सुबह में उठते हैं मैम, वो कुछ उग जाता है। अच्छा, फिर उग जाता है. कौन से स्प्राउट खाए पहले ही बताओ मुझे. किसके स्प्राउट खाए, कौन सी दाल के या कौन से बीन्स के, किसके खाए हैं? मैं मूंग। ग्रीन मूंग दाल. Yes. That's nice. That's nice, बेटा. Sit down. So he was right. तो अगर आपने अपने घर में देखा होगा, पहले तो मैं आपको एक क्लियर करूं, आपके घर में जितनी दालें हैं वो क्या है? दीज आर सीड्स ओनली. वो सीड्स हैं. ठीक है. अब आप सोचोगे सीड्स हैं तो वो प्लांट क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि आपने उसे ना जमीन में डाला है. यू आर नॉट गिविंग वाटर ऑल्सो, यू आर नॉट गिविंग सनलाइट ऑल्सो, यू आर गिविंग नथिंग. वो क्या है? बंद है. ठीक है, कंटेनर के अंदर बंद है. सो दे कैन नॉट ग्रो इनटू अ प्लांट. ठीक है, वो प्लांट में ग्रो नहीं कर सकते. अगर आप स्प्राउटिंग के बारे में जैसे उन्होंने बताया, ठीक है, तो स्प्राउटिंग में व्हाट वी आर डूइंग, हम उनको एक प्लांट बनने के प्रोसेस के पास लेके जा रहे हैं. व्हाट वी आर डूइंग, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ चिकपी, सफेद चना. ठीक है, सफेद चना हार्ड होता है. किसी ने कच्चा सफेद चना खाने की ट्राई किया कभी? यस. कुछ नहीं. हाँ. कुछ बच्चों ने किया. इवन आई ऑल्सो ट्राइड दिस. मैंने भी ट्राई किया कि मैं अपने दांत देखूं कितने स्ट्रॉन्ग है, बट फेल्ड, है ना, नहीं चबे. ठीक है, सो इट्स ओके. सो हियर यू कैन सी चिकपी को लेके इफ वी सोक इन अ वाटर. ठीक है, अगर हम उसे लाइक इन विंटर इट टेक्स लॉन्ग टाइम. ठीक है, उसको ज्यादा टाइम लगेगा. तो अगर हम समर की बात करें, लेट्स टेक 8 to 10 आवर्स. और अभी की बात करें तो इट विल टेक मोर देन 12 आवर्स एटलीस्ट. ठीक है, तो इसे हम पानी में सोक करके रखें. ठीक है, क्या हो जाएगा? क्या होता है, किसी ने देखा है पानी में अगर हम उसको डुबो के रखें तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है? यस, अर्जुना से आ जाओ, आ जाओ बेटा. मैम छोटे छोटे से प्लांट से निकल आते हैं। पानी में डालने से? हाँ, पानी में डालने से आ जाते हैं प्लांट्स में, है छोटे छोटे प्लांट्स बन जाता है वो. सीड कोट में वो थोड़ा सा हार्ड से कम हो जाता है, हार्ड नहीं रहता। हार्ड नहीं रहता, सॉफ्ट हो जाता है. और साइज कुछ चेंज होता है? इज देयर एनी चेंज इन द साइज ऑल्सो? बेटा आवाज नहीं आई. यू टर्न ऑन द माइक बट आई वाज नॉट एबल टू हियर यू. यस. मैम यस. यस, साइज ऑल्सो गेट चेंज, है ना, मोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना. सो अगर वो पहले इतना था, आफ्टर सोकिंग इट विल बी लाइक दिस एंड इट इज बिट सॉफ्ट, है ना, हम उसको चू कर सकते हैं. नाउ वी कैन चू इट, है ना. अब व्हाट वी डू, हमने इसको निकाल दिया पानी से. नाउ वी आर कीप इट इन अ कंटेनर. ठीक है, जिसमें हमने एक कपड़ा रख दिया गीला. ठीक है, उसमें चिकपी हमने डाल दिए. नाउ वी आर कवरिंग इट विद अ डैम्प क्लॉथ, मतलब गीला कपड़ा. ठीक है, उससे हमने रख के साइड में कर दिया. हमें सनलाइट में नहीं रखना, कीप इट इन अ डार्क. ठीक है, सो आफ्टर वही वी कैन से 8 to 10 आवर्स, व्हाट यू कैन सी, इसमें ऐसे छोटा सा व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा. सो इट मीन्स आवर स्प्राउट इज रेडी, हमारा स्प्राउट तैयार हो चुका है. अगर अब ये जो स्प्राउट है, अगर इस स्प्राउट को अंडर नॉर्मल कंडीशन और अप्रोप्रिएट कंडीशन, यानी कि जब मन करा सीड डाल दिया. प्लांट का भी ग्रो करने का एक टाइम होता है, एक तरीका होता है. अब अगर वो सही तरीका है और आपने इसे सॉइल में डाल दिया है, तो इट विल इवेंचुअली ग्रो इनटू अ प्लांट. ठीक है, पहले इसकी रूट बनेगी. ओके, पहले रूटिंग होती है. देन इसकी जो है शूट्स, शूट मतलब सॉइल से ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, वो निकल के बाहर आएगा. और वो अभी ग्रीन कलर का होगा, अभी वो वुडी अगर टेक्सचर वो उसमें नहीं जाएगा. देन आफ्टर सम डेज यू विल सी कि इसमें छोटे छोटे पत्ते आने शुरू हो गए हैं. एंड कुछ टाइम बाद यू विल सी एक फुल फ्लैश हमारा प्लांट ग्रो कर गया है. सो दिस इज अ लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट. तो ऐसे प्लांट ग्रो करता है. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है प्लांट की लाइफ साइकिल?
सो आज हमने एक चैप्टर, ये क्योंकि यू हैव डन इन योर क्लास ऑलरेडी, so we have just revised this chapter and I hope you will get worksheet after the class and try to solve this worksheet by yourself, क्योंकि जो भी इसमें component थे, जो भी questions थे, we have covered all the questions and next time I am only going to discuss with you the worksheet only. मैं सिर्फ वर्कशीट ही डिस्कस करूंगी आपके साथ, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर इन अ वन गो वी हैव रिवाइज्ड. कोई डाउट है इस चैप्टर में? इज देयर एनी डाउट इन दिस चैप्टर that you want to ask or anything related to this chapter? If you want to ask, you can ask me. Yes beta, no doubt. किसी को कोई डाउट नहीं है? Sorted? हाँ, चलो बहुत ही अच्छी बात है फिर. चलो, with this we are ending our class. Bye everyone. Bye. Bye everyone. Bye.